आज हरियाणा में गेहूं खरीद पूरे जोर शोरों से मंडी में आई हुई है। पहली बार सर छोटू राम जी ने ये मंडी पैदा की थी और साहूकारों को बाहर भगाया था। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये मंडी किसानों के लिए कसाई अत्ता बना है। जब मंडी में आड़तियों के पास किसान जाता है तो उसका कुछ खर्चा लेके पैसे की बजाय उसको पर्ची देता है कि जाके वहाँ से खाद ले ले, वहाँ से बीज ले ले, वहाँ से दूसरा सामान, और 100% वो पर्ची जो दी जा रही है वो नकली खाद और बीज के लिए दिया जा रहा था। उसके बाद जब किसानों की फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो आड़ती के माध्यम से की जाती है और 2.5% उनको ब्याज ले, और उस ब्याज के बजाय किसान अपनी फसल को किसी दूसरे आड़ती के पास नहीं बेच सकता, दूसरी मंडी में जहाँ भाव है वहाँ नहीं बेच सकता। और मंडी में आज हरियाणा का किसान बंधुआ मजदूर है। किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं पैदा कर सकता, बेच नहीं सकता, अपना भाव तय नहीं कर सकता। और मंडी के लुटेरों ने अब इन्हीं में कुरुक्षेत्र में 12.5 किलो गेहूं अधिक तोली, जिस पर माननीय हमारे श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री ने तुरंत FIR दर्ज की। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक चेतावनी भी दे दी कि भी कोई भी अगर अधिक तोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरा ये कहना है, कुछ तथाकथित किसान नेता चौमी दामन का संबंध बना रहे थे आड़ती और किसान का, और आज किसान सबसे ज्यादा किसान को बर्बाद करने में भूमिका है। आप जाके कोर्ट में देखो, सबसे ज्यादा इन्होंने किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा। और मेरा भी ये कहना है, अगर इस लूट से बचना चाहो तो इन आड़तियों का बायकॉट। सबसे बड़ी बात, कितनी शर्म की बात है, जो किसान जत्थेबंदी मंडी में तोल चेक करने के लिए गए, चाहे शाहबाद हो, रादौर हो, चाहे बड़खल हो, करनाल में हो, जींद में हो, उन्होंने विरोध किया और आड़ती एसोसिएशन ने किया कि ये किसान किसी भी कीमत में मंडी में नहीं आने चाहिए। अगर आएंगे तो उनका विरोध करेंगे। क्या हमने चूड़ियां पहन रखी? अगर आप करना चाहो तो ये मंडी किसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी। और आप कहो कि मार्केटिंग ट्रेडिंग में किसान को खुली मंडी मिलनी चाहिए, व्यापार मिलना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर मिलना चाहिए, ऑन ट्रेडिंग, जब तक इन आड़तियों से पीछा नहीं छुड़ाओगे। और मेरा ये कहना है, अरे यार ये जबरदस्ती कर रहे हैं, किसानों को जबरदस्ती लूट रहे। जो भी किसान इन आड़तियों के पैसे मांगेगा उसी आड़ती में उस किसान को हम सम्मानित करेंगे। इनकी लूट के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जिसकी भी अधिक चोरी गई उसके खिलाफ। अब आप बताओ शाहबाद में क्या हुआ? उस आड़ती को हमारे जाके मजबूर हो गए, जाके एसपी को दरखास्त देने की बजाय उस आड़ती को पकड़ना चाहिए, उस मंडी एसोसिएशन को पकड़ना चाहिए। और उनके खिलाफ पहले भी हमने मंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो आपका आड़ती और किसान का जो प्रेम था वो एकदम सामने हो गया। आपको अपनी लठ उठाकर मंडी के लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो किसान बचेगा। नहीं तो ये किसान, आज आड़ती की हालात क्या है, वो करोड़ों वो किसानों को खा रहा। वो चाहे सामान देने के लिए, खाद देने के लिए, सब में कमीशन है। और उसके जब किसान की सीधी पेमेंट आती है तो ब्लैंक के चेक कर लिया गया, और वो चेक किसानों पेमेंट किसानों की बजाय आड़तियों के खाते में जारी है। और पीछे इन्होंने दान में नमी के नाम से जाके सेलर मालिकों को पैसे दिए, अब भी ये नमी के नाम से किसान पे कटौती कर रहा है। तो आपको एक होना पड़ेगा, इस आड़ती मंडी लुटेरे आड़तियों से। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि ये मंडी जो है किसानों के लिए कसाईयत है। एक बार से आपको इकट्ठा होके इस मंडी में आड़ती, दलाल और मंडी कमीशन, ये सारे के सारे मिले और किसान को लूट रहे हो। इसलिए आप सबको ये करना पड़ेगा।